सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं एशियल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन LIA उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच एक बहुत ही प्रबल संदेश के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैचारिक मतभेद के कारण, अनावश्यक ईगो के कारण हमारा संगठन विभिन्न खंडों में बटा हुआ है। विभिन्न खंड में बटे हुए संगठन के लोगों से मैंने अपील किया, अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन एक साथ आवाज़ उठाने की कहीं किसी ने कोई पहल नहीं किया, जो कि नितांत आवश्यक था। मात्र ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व के नाते मैंने प्रयास किया कि यह बहुत ही प्रबल लड़ाई है, बहुत ही षड्यंत्रकारी लोगों के साथ लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये देशी और विदेशी पूंजीपतियों की नीयत इस पर लगी हुई है, हमारी संस्था के ऊपर। हमारी सरकार की नीयत भी हमारी संस्था को लेकर के कहीं से भी बेहतर नहीं है। आज निजीकरण के मुद्दे को लेकर के सवाल बड़ी ही प्रबलता से उठता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के क्षेत्र में FDI का होना, इंश्योरेंस क्षेत्र के सेक्टर में GST कर कानून का होना, इंश्योरेंस सेक्टर के क्षेत्र में विनिवेश का होना, यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि निजीकरण के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से कारगर तरीके से कार्य कर रही है। आज 1 अक्टूबर 2024 को हुए आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के मैं सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। मैं देश की केंद्र की सरकार को कटघरे में ला करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर विनिवेश की जरूरत क्या थी। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर 2024 को आमूलचूल परिवर्तन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर किया गया, अभिकर्ताओं के ऊपर कुठाराघात किया गया, और ये सच्चाई है कि इससे हमारा अभिकर्ता वर्ग एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी के रूप में है जो कि प्रभावित होगा। हमारा पॉलिसी धारक जो कि करोड़ों हैं और पॉलिसी धारक हमारे प्रभावित होंगे। हमारे एम्प्लॉई लाखों में हैं। संस्था के रत कोई भी संस्था के अंदर कोई भी कार्यरत ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अगर संस्था के वजूद पर खतरे होंगे तो कहीं से वह व्यक्ति सुरक्षित हो जाए। आज पॉलिसी धारकों की बोनस बढ़ाने की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आज सम एश्योर्ड को घटाने की कोई चर्चा नहीं है, सम एश्योर्ड को बढ़ा दिया गया है। आज अभिकर्ताओं के कमीशन को घटा दिया गया है। आज पॉलिसी के एज को घटा दिया गया, यानी हर तरह से प्रयास किया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति को कमज़ोर किया जा सके। इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। अगर अलग संगठन कोई भी इस विषय में गंभीरता से नहीं सोचता है तो निश्चित रूप से उसे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि संगठन का वजूद तभी है जब हमारी संस्था है। जब हमारी संस्था ही नहीं रहेगी तो तुम्हारे संगठन का वजूद क्या होगा? अभिकर्ताओं की नैतिकता क्या रहेगी? अभिकर्ताओं की जीवन शैली क्या होगी? अभिकर्ताओं के साथ इतना बड़ा कुठाराघात मुझे लगता है कि 1956 के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कभी भी नहीं हुआ था। मैंने बार बार आग्रह किया, लेकिन एक मंच पर आने को तैयार नहीं है हमारे अभिकर्ता के नेतृत्व करने वाले नेशनल स्तर के लोग। मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि नेशनलिटी किस रूप में है, वो समझते होंगे और हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन रही बात कि मैं बड़ी ही गंभीरता से और बहुत ही प्रबलता से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कोई भी संगठन अगर किसी भी तरह के आंदोलन की पहल करता है, किसी भी तरह का प्रतिकार की पहल करता है, तो मुझे लगता है सारे संगठनों को एक साथ आवाज़ देनी चाहिए और उस प्रतिकार के इनकलाब की आवाज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक अभिकर्ता को आंदोलित हो जाने की ज़रूरत है। मैं विशेष करके अपील करना चाहता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत सभी अभिकर्ताओं से कि अपने कार्यों से विरत होकर के हमें आंदोलन को तैयार होना है,
आंदोलन को पूरी तरीके से प्रबलता से लड़ने की ज़रूरत है। पूरे संघर्ष को हमें निष्कर्ष तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने प्रबंधन से अपील किया था कि 15 अक्टूबर 2024 तक 1 अक्टूबर 2024 का निर्णय वापस नहीं होता है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूर्व से चल रहे अपने आंदोलन के एजेंडे के साथ इस आंदोलन को जोड़ेगा और जोड़ करके आंदोलन के लिए विवश होगा। आंदोलन के दरमियान किसी भी तरह की अगर न्यूसेंस क्रिएट होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी, क्योंकि हमारा आंदोलन इतिहास गवाह है कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। आज वर्षों वर्षों से आंदोलन का इतिहास रहा, संघर्ष का इतिहास रहा, लेकिन संघर्ष के इतिहास में कभी न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ। ये हमारी आंदोलन की विशेषता रही है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर 2024 को संगठन ने आंदोलन का निर्णय लिया है। उस दिन सभी अभिकर्ता अपने कार्यों से विरत रहें। मैं देश के कोने कोने के अभिकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ और उन संगठन के नेतृत्व से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, प्रबलता से इसको लागू करें। ये आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। जैसा कि मैंने सुझाव आपको दिया था, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि अगर आप द्वारा संचालित आंदोलन है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन समर्थन करेगा। लेकिन यही उम्मीद हम आपसे भी रखते हैं कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने 21 अक्टूबर 2024 को लंच आवर में सभी शाखा कार्यालयों पर प्रदर्शन का निर्णय लिया है। मंडल कार्यालय स्थित शहर की शाखाओं द्वारा मंडल कार्यालय पर मध्य अवकाश के समय प्रदर्शन होगा और जो सुदूर की शाखाएं हैं वो शाखा कार्यालय गेट पर प्रदर्शन करेगी। लेकिन प्रदर्शन में स्लोगन क्या दिया जाए ये भी बहुत मुश्किल होता है हमारे अभिकर्ताओं के लिए आवाज़ देना। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के पत्रिका में देखें, उसमें नारे लिखे होंगे, उसमें स्लोगन लिखे होंगे और स्लोगन आपको बोलना है, उसी नारे को लगाना है। कोशिश ये रहे कि पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने कार्यों से विरत रहें। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर असहयोग की भावना के साथ अपने आंदोलन को प्रबलता दें। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंदोलन पूरी तरीके से आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रबंधन से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और विशेष करके प्रबल तरीके से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभिकर्ताओं के साथ किसी भी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास आप भी न करें। किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशन क्रिएट करने का प्रयास आपके तरफ से भी न हो जिससे कि आंदोलन के किसी भी तरीके की कोई आँच आए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर 2024 को अभिकर्ता अपने कार्यों से विरत रह करके पूरी तरह से विश्राम बन के मुद्रा में रहें, कार्यालय में रहें, घर में रहें, बाजार में रहें, कहीं भी रहें। सिर्फ लंच आवर में पहुँचे शाखा कार्यालय के गेट में शाखा प्रबंधक को पूर्व में दिए गए सूचना अनुसार धरना प्रदर्शन आरंभ करें और स्लोगन बड़ी ही प्रबलता से दें। हर जोर जुल्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। प्रबंधन तेरे दमन में कितना, प्रबंधन तेरे दमन में कितना दम है हम देख लेंगे। मुझे लगता है कि स्लोगन को हम भी भूल रहे हैं। यहाँ पर हमें मानने में कोई इतराज़ नहीं है, गलतियाँ होती है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। प्रबंधन तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रबंधन तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
हर जोर जुल्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। सरकार तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वित्त मंत्री की हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चेयरमैन की हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, IRDA की हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, प्रबंधन के अधिकारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। एलाइए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एलाइए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये स्लोगन देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि स्लोगन में कहीं मिस्टेक होता है, जैसे कि हमसे भी मिस्टेक हुआ, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, मानवीय प्रवृत्ति है, गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश करना है कि गलती होते ही उसमें सुधार हो जाए। तो आप देखें, अपनी मैगजीन में, अपनी पत्रिका को देखें और उसमें स्लोगन है, स्लोगन दीजिए, बड़ी ही प्रबलता से दीजिए। हमारी हक की लड़ाई है, संस्था के हित में लड़ाई है, संस्था में कार्यरत लोगों के लिए लड़ाई है, पॉलिसी धारकों की लड़ाई है और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के लड़ाई है। हम देश के नागरिक हैं, हम अपने अधिकार और कर्तव्य को खूब समझते हैं और लड़ना जानते हैं संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।